हेलो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 19 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में विशेष करके हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एड्रेसिंग मोड्स। इससे पहले इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट हमने देखा था। हम ये जानने की कोशिश किए थे कि किसी माइक्रो प्रोसेसर के लिए बाइनरी कोड में इंस्ट्रक्शन कैसे हम जनरेट करते हैं, कैसे हम बनाते हैं। और बाइनरी कोड में जो इंस्ट्रक्शन बनाने का तरीका, उसको समझ लेने से ये एक बात स्पष्ट हो गई कि अब प्रोग्रामिंग हम चाहें तो बाइनरी कोड में भी कर सकते हैं। इसके लिए कितना मेहनत और सीखने की ज़रूरत है ये आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन उस प्रोग्राम को थोड़ा सा लिटिल बिट रीडेबल बनाने के लिए ही हमने एक नया कोड जनरेट किया। ऐसे तो बाइनरी कोड में जो प्रोग्राम है उनको रीडेबल बनाने के लिए हमने हेक्स कोड का इस्तेमाल किया ताकि हम आसानी से उनको समझ सकें। बाइनरी का थोड़ा सा एक्सटेंशन हेक्स कोड है। 4 बिट बाइनरी को एक एक डिजिट से रिप्रेजेंट कर दिया हेक्स डिजिट से, लेकिन वो भी टेक्निकली बड़ा डिफ़िकल्ट है समझना, क्योंकि उसी में नंबर और इंस्ट्रक्शन दोनों हैं। तो फाइनली हमने निमोनिक कोड का इस्तेमाल किया 1 लेवल हायर एड्रेस के लिए, और इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमने निमोनिक कोड की बात की और इस लैंग्वेज को हमने कहा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज या हेक्स कोड के प्रोग्राम को निश्चित रूप से हमको मशीन कोड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को असेंबलर के थ्रू हम कन्वर्ट करेंगे, और अगर हम चाहें हेक्स कोड को तो उसके लिए सिंपल एक हम इनकोडर सर्किट बना सकते हैं। इनकोडर सर्किट से केवल हेक्स की स्विच को जैसे कीबोर्ड पर हम प्रेस करते हैं, हम प्रेस करेंगे, वो 16 डिजिट का जो कोड है और ऑटोमेटिक वो जनरेट होता चला जाएगा। बाइनरी कोड सीधे मशीन को मिल जाएगा। लेकिन अगर निमोनिक कोड की हम बात करें, असेंबली कोड की बात करें, तो असेंबली कोड में हमें हाई लेवल पर लिटिल बिट इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट और का इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन कोड बनाते हैं। ये भी जनरल इंग्लिश का वर्ड नहीं होता है, छोटे छोटे इंग्लिश के 2, 3, 4 वर्ड के कमांड हैं और जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, और इसी में ऑपरेशन कोड और डेटा की बात होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड हमने आपको 8085 माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड बताया था, लेकिन अब उसका एक्सटेंशन हमने किया। तो जैसे हमने फ्लैग का एक्सटेंशन किया, जैसे हमने इंस्ट्रक्शन सेट का अपग्रेडेशन करने की कोशिश की, उसी तरह से एड्रेसिंग मोड में भी थोड़ा सा एक्सटेंशन हमने किया। तब हमारा कंप्यूटर के लिए मशीन तैयार हो पाया। क्योंकि एड्रेसिंग मोड एक्चुअल में, देखिए हमारे प्रोग्राम में अगर हम कहें तो 2 ही पार्ट हैं। पहला है ऑपरेशन कोड। ये ऑपरेशन कोड निश्चित रूप से इंस्ट्रक्शन सेट से बनता है। इंस्ट्रक्शन सेट एक हो सकते हैं, ऑपरेशन कोड एक से अधिक बनाए जाते हैं। एक ही इंस्ट्रक्शन पर 8 से 10 ऑपरेशन कोड बन सकते हैं। और इस ऑपरेशन को हम देते हैं डेटा। तो ये डेटा हमारा कहाँ हो सकता है? ये स्टोर अगर हम करें तो ये डेटा इम्प्लीसिटेड होगा, ये डेटा हमारा किसी रजिस्टर में हो सकता है। रजिस्टर का मतलब हम इंटरनल रजिस्टर, सीपीयू के इंटरनल रजिस्टर की बात करें, या ये डेटा हमारा किसी न किसी मेमोरी लोकेशन में हो सकता है। और निश्चित रूप से ये मेमोरी हमारा प्राइमरी होगा, मतलब हम रैम की बात कर रहे हैं। हम रोम की अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, हार्ड डिस्क की कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम मेमोरी की बात करेंगे तो आप रैम समझेंगे, ये रैम मेमोरी है। अगर हम रजिस्टर की बात करें तो ये सीपीयू रजिस्टर है। सीपीयू में कितने रजिस्टर एड्रेसिंग के लिए उपलब्ध हैं, कितने रजिस्टर प्रोग्राम के लिए उपलब्ध है, ये सब डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि ABCD रजिस्टर जो है, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, बेस पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, उसके अलावे सेगमेंट रजिस्टर है, डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। तो ये सारे जो रजिस्टर हैं और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, तो यही वो सारे रजिस्टर हैं जिनका इस्तेमाल हम करेंगे। उनको 8 बिट और 16 बिट, ये रजिस्टर हमारे 8 बिट ऑब्लिक 16 बिट में उपलब्ध है। क्योंकि 8088 मशीन की बात करें तो ये दोनों ही तरह के सपोर्ट करता है, 8 बिट और 16 बिट को। उसी तरह मेमोरी में भी 8 बिट या 16 बिट की बात होगी।
और अगर इम्प्लिसिटेड की बात करें तो इम्प्लाइड या इम्प्लिसिटेड हम उसको बोलते हैं जिसमें किसी तरह के एक्सटर्नल डेटा की ज़रूरत नहीं। डेटा तो होगा वहाँ, लेकिन ऑलरेडी उनके पास डेटा होगा। जैसे एक्यूमुलेटर के डेटा को हम रोटेट करना चाहते हैं, लेफ़्ट शिफ्ट करना चाहते हैं, राइट शिफ्ट करना चाहते हैं, डेटा देने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी वहाँ एक्यूमुलेटर में डेटा उपलब्ध है। उसी डेटा को हम कुछ न कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। कैरी फ्लैग को सेट करना है, रीसेट करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, ओवरफ्लो सेट करना है, तो वो सारे अलग से कोई डेटा देने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह के एड्रेस को ही हम इम्प्लिसिटेड एड्रेस की बात कर रहे हैं। अब देखिए एड्रेसिंग मोड, चूँकि ये डेटा मेमोरी में हो सकता है, रजिस्टर में हो सकता है, इम्प्लिसिटेड हो सकता है, या फिर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहता है कि डायरेक्ट डेटा हम दे सकते हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें 8/16 बीट का डेटा डायरेक्ट दिया जा सकता है इंस्ट्रक्शन के साथ ही। तो हमारे पास अलग अलग तरीके हैं मेमोरी को एड्रेस करने की, रजिस्टर को एड्रेस करने की। डेटा का लोकेशन, जो डेटा है वो किसी एक लोकेशन पर फिक्स नहीं हुआ, इंस्ट्रक्शन तो हमारा फिक्स है, लेकिन डेटा अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड्स। और हम ये जो एड्रेसिंग मोड अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं ये 808688 माइक्रो प्रोसेसर के एड्रेसिंग मोड हैं, जो पहली बार कंप्यूटर बनाए गए उनमें हम डेटा को सप्लाई करने के लिए सारे एड्रेसिंग मोड की बात किए। ये अलग बात है कि ये सिंपल एक्सटेंशन था 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो आप देखेंगे कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो एड्रेस थे, जैसे इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग का मतलब है जैसे RAR, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट है उनको राइट में रोटेट करना था, हमें कुछ करना थोड़ी है, डेटा तो देना नहीं है। एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी डेटा है, उनको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, रोटेट करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, थ्रू कैरी करना है, विदाउट कैरी करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन इसीलिए हमने आपको पहले बता दिए हैं। तो ये वही एड्रेसिंग मोड है जिसमें हमको कोई डेटा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही देंगे। सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो उस तरह के कौन कौन से ग्रुप के इंस्ट्रक्शन है उस पर और डिटेल हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हमारा कॉन्सेंट्रेशन एड्रेसिंग मोड पर है, इसलिए इंस्ट्रक्शन की बात डिटेल हम नहीं कर रहे हैं। हम सीधे इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड उस मोड को बोल रहे हैं जिसमें हमको अलग से कोई डेटा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन से हमारा काम चल जाएगा। दूसरा होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिसमें सोर्स डेस्टिनेशन रजिस्टर ही होगा। जैसे अगर हम लिखें मूव AX/BX, इसका मतलब है कि 16 बिट डेटा B रजिस्टर में जो है वो A रजिस्टर में से मूव कर दीजिए। इसको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोलते हैं, जिसमें हमारा एड्रेस जो है वो रजिस्टर है। सीधी सी बात है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का मतलब डेटा का जो एड्रेस है वो CPU के अंदर का रजिस्टर है। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का मतलब है कि हम एड्रेस के जगह पर रजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में डायरेक्ट डेटा की बात हो रही है, हम कोई एड्रेस की बात नहीं, पर हम डेटा इंस्ट्रक्शन के साथ खुद दे रहे हैं, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। इसके बाद मेमोरी एड्रेसिंग मोड। आप देखेंगे कि 8085 में आपने 5 अलग अलग एड्रेसिंग मोड पढ़ा था, उसमें ये 3 तो थे ही। 2 एड्रेसिंग मोड आपने पढ़ा था जो यहाँ पे है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। लेकिन यहाँ पर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने किया है। मॉडिफिकेशन क्या किया है ज़रा सा उसको हम लोग समझ लें ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम बात करने जा रहे हैं उस एड्रेसिंग मोड को जिसको बोल रहे हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल देखिए, हमने बगल में लिख रखा है, ये हमारा एग्जांपल है। इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव AX
और उसको हम चाहें तो चूँकि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब सीधे सीधे एड्रेस दे सकते हैं। सीधे एड्रेस ये भी हो सकता है 0050 या हमारा एड्रेस हो सकता है मूव AX ES और इसमें हमने लिखा है 0050। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि हमारा जो CPU के अंदर सेगमेंट बने हुए हैं, हमारा इस तरह से रैम है, हम यहाँ रैम की बात कर लें तो 4 सेगमेंट है हमारे पास। पहला कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। ये जो लोकेशन है इनका वो फिक्स है और ये एड्रेस कौन सा दिया जाएगा, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी लोकेशन देगा ये सेगमेंट के एड्रेस फिक्स हो जाएंगे। तो अगर हम इस रजिस्टर की बात करें तो ये सीधे एड्रेस की बात करता है, किस लोकेशन का, 0050। हो सकता है ये 0050 इधर कहीं लोकेशन हो, तो इसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उस एड्रेस से डेटा को मूव करना है, 16 बिट डेटा मूव होगा। लेकिन इस एड्रेस को अगर इंस्ट्रक्शन को आप देखें तो यहाँ पर है मूव AX, कहाँ से, एक्स्ट्रा सेगमेंट, इस लोकेशन से, लेकिन फिर ये भी दिया हुआ है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ES का कोई भी लोकेशन होगा, ES में जनरली इसका एड्रेस कैलकुलेशन का तरीका क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 से और प्लस करते हैं 0050। ज़रा इसको समझ लीजिए। मान लेते हैं ये एड्रेस है 3250, तो इनटू अगर 16 कर दें किसी भी डिजिटल डेटा में, तो 16 का मतलब क्या होता है, 4 बिट। ये नंबर हेक्स में है तो हेक्स में 4 बिट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 25500000, और इसमें हम ऐड कर देंगे 0050। तो आप देख लीजिए एड्रेस क्या होगा, ये 32 है तो 32500050, 32500 लोकेशन हो गया और ये 0050, मतलब एक बिट और शिफ्ट कर जाते हैं हम और तब हमारा फाइनल एड्रेस जनरेट करता है। ये एक्चुअल में बोलता है कि एक्स्ट्रा सेगमेंट के यहाँ पर कहीं लोकेशन है, ये एक्स्ट्रा सेगमेंट का एड्रेस लिए और उसमें हम इस लोकेशन को ऐड कर दिए। आप इस तरह से समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उसमें AX रजिस्टर में डेटा मूव करना है, लेकिन कहाँ से, एक्स्ट्रा सेगमेंट से, और उसके बेस, ये जो बेसिक लोकेशन है एक्स्ट्रा सेगमेंट का, उसमें हम 0050 स्टेप बढ़ेंगे। मतलब ये ठीक तरीका उस तरह से है, जब नॉर्मल अगर लेमैन की तरह हम समझना चाहें कि ये बता रहा है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 के बाद अगर चैप्टर नंबर 5 मान लीजिए 100 पेज में है तो उसमें अब 50वां पेज, अगर हम ऐसा बोलें, आपको किसी बड़ी बुक है उसमें बोलें कि चैप्टर नंबर 5 के 50वें पेज में, तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 5 से आप स्टार्ट कीजिए 1-2। ऐसा पूरे बुक से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे बुक में तो ऊपर में उनका पेज नंबर दिया ही होता है। आप चैप्टर नंबर 5 से शुरू कीजिए और 50 पेज आगे बढ़िए, वहाँ का एड्रेस हम दे रहे हैं, उस पेज की बात हो रही है, उस लोकेशन की बात हो रही है। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। तो फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए सेगमेंट एड्रेस और उसमें डायरेक्ट एड्रेस को हम ऐड कर देंगे। ये डायरेक्ट एड्रेस हम 0050 के रूप में, ये हेक्स एड्रेस है जो इसको दिया गया है। तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि डेटा किसी न किसी सेगमेंट में होगा, चाहे कोड होगा तो कोड सेगमेंट में होगा,
डेटा होगा तो डेटा सेगमेंट होगा, एक्स्ट्रा कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा तो एक्स्ट्रा सेगमेंट में होगा, स्टैक से संबंधित होगा तो स्टैक सेगमेंट में होगा। तो उस तरह से सेगमेंट के किसी पर्टिकुलर लोकेशन में मूव करने को हम बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। दूसरा होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो एड्रेस हम बता रहे हैं वो एड्रेस एक्चुअल में किसी सेगमेंट रजिस्टर में रखा गया है। जैसे फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, देखिए इंस्ट्रक्शन मूव AX BX, तो BX मतलब BX का डेटा नहीं, BX का डेटा तो यहाँ पर हमने लिखा है, जरा गौर से देखें, ये BX में कोई ना कोई लोकेशन होगा और वो लोकेशन कहाँ जाएगा, सेगमेंट के साथ ऐड होगा। मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें, इसको जरा सा मिटा लें, मान लेते हैं ये एड्रेस हम मान लें 1200 2400 3600 और ये लोकेशन है 4600, ऐसा हमने मान लिया अभी। तो हमारा ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का क्या मतलब है, देखिए इंस्ट्रक्शन है हमारा मूव AX, X तो फिक्स है, एक्यूमुलेटर की बात हो रही है, एक्यूमुलेटर में डेटा शिफ्ट करेंगे कहाँ से, तो एड्रेस हमको BX में मिल रहा है, BX में डेटा नहीं मिल रहा, BX में एड्रेस मिल रहा है। तो वो एड्रेस कैसे जाएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक या तो डायरेक्ट BX के एड्रेस पर चले जाएं या फिर कोई सेगमेंट लगा दें, जैसे DS BX, मतलब डेटा सेगमेंट, डेटा सेगमेंट कहाँ है, देखिए 2400 और इसमें BX में अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 कोई लोकेशन है, इसको हम ऐड कर देंगे। इसको जब ऐड करेंगे मतलब इस डेटा सेगमेंट के 1 2 3 4 लोकेशन में जाएंगे, या मान लेते हैं 0034, ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं ले, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, ये 34 का लोकेशन होगा, यहाँ से हमको डेटा को AX में डालना है। इसको बोलते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मतलब रजिस्टर जो हम बता रहे हैं वो एड्रेस रखे हुए, वो डेटा नहीं रखा है। ये दोनों तो आप पहले से जानते हैं। ये पांचों ही इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 और इसको आप ले लें 4 और ये 5, 8085 में ये पांचों ही एड्रेसिंग मोड आप पढ़ चुके हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको एक बार देख लेंगे, आप आसानी से समझ जाएंगे, यहाँ थोड़ा समझने में अगर दिक्कत हो तो। लेकिन 3 एड्रेसिंग मोड यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने बनाया है। ये 3 एड्रेसिंग है बेस एड्रेसिंग मोड। बेस एड्रेसिंग कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी एड्रेस हम देंगे, जैसे मूव AX BX + 80H, तो यहाँ पर BX जो है BX रजिस्टर है, BX तो यहाँ पर हमने दिखाया नहीं है, BX कहीं ना कहीं रजिस्टर है, तो मेमोरी की बात हो रही है, CPU के अंदर BX रजिस्टर है। तो BX रजिस्टर में कुछ डेटा हो सकता है, मान लेते हैं BX रजिस्टर में डेटा है 0034, यही मान लेते हैं, ये तो रजिस्टर है AX ABCD रजिस्टर जो 16 बिट का था, तो इस तरह से BX रजिस्टर है। बेस एड्रेसिंग मोड बोलता है कि इसका फिजिकल एड्रेसिंग कैसे काउंट करते हैं, अगर सेगमेंट है तो सेगमेंट प्लस BX और BP और प्लस 8 और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पर ये लिख रहा है कि एड्रेस हमारा है, तो ये एड्रेस कहाँ है, मूव AX और BX, यहाँ सेगमेंट की बात नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है BX और प्लस 80H। तो 80H का मतलब यहाँ पर 80 जोड़ दीजिए, तो ये 83 हो जाएगा B, तो 00 B4 के लोकेशन से डेटा लेके आना है। यहाँ पर डेटा
कुछ भी हो सकता है। तो लोकेशन अब कैसे हम कैलकुलेट करें, BX रजिस्टर में जो भी है उसमें 80 जोड़ करके। तो उसी तरह यहाँ अगर सेगमेंट दिया होता, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, DS, तो सेगमेंट प्लस BX और BP अब प्लस 8 या 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट होगा जो उसमें ऐड करेंगे, तब तो हमारा एड्रेस जनरेट होगा। नेक्स्ट है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का क्या मतलब है, हम जानते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर में दो रजिस्टर है, एक SI और DI। SI मतलब सोर्स इंडेक्स और ये डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो सोर्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में मूव AL सोर्स इंडेक्स प्लस 30H, ठीक वही बात है, लेकिन यहाँ इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ सोर्स इंडेक्स भी हो सकता है, चूंकि यहाँ से डेटा लाना है तो सोर्स इंडेक्स की बात होगी, और AL से अगर डेटा शिफ्ट करना होता, यहाँ से डायरेक्शन अगर बदल जाए तो हम डेस्टिनेशन इंडेक्स प्लस जो लोकेशन देंगे वहाँ जाएगा। तो काम वही हो रहा है, डेटा हम ला रहे हैं एक्यूमुलेटर के लो ऑर्डर रजिस्टर में 8 बिट में डाल रहे हैं, AL में डाल रहे हैं, कहाँ से, सोर्स इंडेक्स प्लस 34H। जिनका फिजिकल एड्रेसिंग सेगमेंट प्लस SI और DI और प्लस 8 बिट और 16 डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। और इन दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो इन दोनों को मिला दें, आप इस तरह से ले लीजिए इसको और इसको, इन दोनों को जब मिला देंगे तो हमारा तैयार होता है बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। यहाँ पर मूव AL सेम इंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ BX प्लस SI, मतलब बेस रजिस्टर के वैल्यू को और सोर्स इंडेक्स को ऐड कर दीजिए, और तब हमारा जो एड्रेस बनेगा वहाँ से उस कंटेंट्स को लाके AL में रखिए। या नहीं तो फिजिकल एड्रेस अगर इसमें सेगमेंट हम जोड़ दें तो सेगमेंट प्लस BX और BP प्लस SI और DI, मतलब यहाँ BX या बेस पॉइंटर या B रजिस्टर, तो BX रजिस्टर हो या BP हो, यहाँ पर दो रजिस्टर हो सकते हैं, बेस पॉइंटर या BX रजिस्टर, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स दोनों को जोड़ेंगे और प्लस 16 बिट या 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट एड्रेस होगा। तो इन सबको मिला करके हम एक्चुअल में एड्रेस जनरेट करते हैं। मतलब सीधा है कि इंस्ट्रक्शन तो हमारा मूव है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, लेकिन मूव कैसे करेगा, कहाँ जाएगा, कैसे मूव होगा, उसका एड्रेस को लिखने का अलग अलग तरीका होगा। अपने प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से हम एड्रेसिंग करते हैं ताकि बहुत सारे डेटा को अलग अलग लोकेशन से अलग अलग तरीके से हम कॉल करके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर सकें और आसानी से काम किया जा सके। ताकि हम जानते हैं अलग अलग सेगमेंट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि एक समय में एक से अधिक टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है। जब हम सिंगल टास्किंग की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में तो ऑलरेडी अपने 8-10 प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं। डॉस की ज़माने की अगर आप बात कीजिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटस्ट्रैप लोडिंग में ही MS-DOS.sys command.com ये आप लोग पढ़े होंगे, ये सारे प्रोग्राम तो इमीडिएट लोड करने पड़ते हैं। 2-3-4 प्रोग्राम तो लोड हुए बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव ही नहीं होगा काम करने के लिए। उसके बाद उसमें क्लॉक चल रहा है, कैलेंडर चल रहा है और भी मेमोरी रिफ्रेशमेंट का प्रोग्राम है। ये सारे ऐसे इम्प्लिसिटेड प्रोग्राम है जो तो रन करेंगे ही करेंगे, तभी तो कंप्यूटर ऑन होगा। तो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ मशीन लेवल पर बात करेंगे तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर हमेशा ही मल्टी टास्किंग मोड में ऑपरेट होता है। तो स्वाभाविक मल्टी टास्किंग में अलग अलग डेटा की ज़रूरत होगी। तो अलग अलग एड्रेसिंग मोड अपनाने का हमारा मकसद यही है कि अलग अलग लोकेशन को अलग अलग तरीके से हम एक्सेस करके अपने माइक्रोसॉफ्ट पर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर किसी भी तरीके से किसी भी लोकेशन के डेटा को एक्सेस करने का पावर रखता है। बस उसके एड्रेसिंग मोड को चेंज कीजिए, उस एड्रेस पर जाएगा, वहाँ से डेटा लेके आएगा या वहाँ पर डेटा रखेगा। तो इस तरह से हमारे माइक्रो प्रोसेसर के कैपेबिलिटी को हमने बढ़ा दिया। डेटा हम कहीं भी रखें, मेमोरी में रखें, रजिस्टर में रखें, अपने मन में रखें, या फिर सीधे सीधे पहले से किसी रजिस्टर में रख दें,
या एक्यूमुलेटर में ही रखा हो डेटा, हर तरह के डेटा को कम्युनिकेट करना, लाना, रखना, मतलब रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना, प्रोसेस करना, यही तो प्रोसेसिंग है। और ये सारा काम तभी संभव है जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेसिंग मोड हो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में किस तरह से हमने अलग अलग एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल किया ताकि हम डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकें। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इसको यहीं पे रखते हैं और अगले लेक्चर में अब हम लोग डिस्कशन सीधे करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। 8085 में भी हम लोग पढ़े थे, 4-5 अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शन थे, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग ऑपरेशन भी करने होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के बहुत सारे ऑपरेशन हैं, ग्राफिक्स ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उन सबको परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर निश्चित रूप से और थोड़ा बड़ा ग्रुप होना चाहिए इंस्ट्रक्शन सेट का, ताकि हर तरह के डेटा को प्रोसेस किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।